तुम एक बार बात तो कर लो ना उनसे। इलेश भैया, मैंने आपसे कहा ना, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। आपको सीरियल की पड़ी हुई है, आप हमेशा एजेंट ही बने रहेंगे क्या? सुहाना, बंद करो अपनी बकवास। ये क्या बके जा रही हो तुम? दिशा दीदी, शट अप सुहाना। समझती क्या हो तुम अपने आप को? एक्टिंग क्या करने लगी हो? तुम ये तक भूल गई हो कि इलेश तुम्हारा क्या लगता है? दिशु देखो तुम चुप रहो। तुम्हें शायद अपनी इज्जत की कोई परवाह नहीं है, लेकिन मुझे अपने पति की इज्जत की परवाह है। और सुहाना मैडम, तुम शायद ये भूल गई हो कि इलेश तुम्हारा एजेंट होने से पहले जेठ है। इसलिए उससे बात करते वक्त अपनी आवाज नीचे रखा करो। सुहाना, अरे देखो। एक मिनट, जा कर रही हो? बात कर रही थी मैं। दिशु प्लीज, अरे तुम्हें क्या हो? अरे दिशु, दिशु, दिशु क्या हुआ तुम्हें? दादा दादी, ये भी हो गया। अब तुम्हें गणित का होमवर्क करना है। उफ, ओहो, गणित नहीं, मैथ्स। हाँ बाबा, मैथ्स। कहाँ है कॉपी? हाँ, इसमें तुम्हें 11 से 15 के पहाड़े, हाँ टेबल्स टेबल्स लिखने हैं। चलो जल्दी से लिखो। छोटी भाभी, चाय लाऊं आपके लिए? छोटी भाभी, भूल जाइए ना उस बात को, जो हुआ सो हुआ। सहारनपुर से भैया का फोन आया था राधा। कह रहे थे कि सारे मोहल्ले वाले उनसे यही पूछ रहे हैं कि ऐसी है तुम्हारी बहन, ऐसी रखती है अपनी बहू को। बेचारे किस किस को जवाब देते फिरेंगे। मोहल्ले में बाहर निकलना दुबार हो गया उनका। इतनी मीठी, बात बात पर रोने वाली राधो, ऐसी सास हो सकती है किसी ने सोचा भी नहीं था। राधा दादी, 12 9 108 108। छोटी भाभी, मैं समझ सकती हूँ आपके दिल पे क्या बीत रही है, पर अब उस बात के बारे में सोच के कुछ फायदा नहीं। और इलेश ने तो कहा है ना कि वो अखबार वालों को बुलाएगा और सुहाना का स्टेटमेंट दिलवाएगा। तो इससे क्या मेरी खोई हुई इज्जत वापस आ जाएगी राधा? छोटे भाभी, आप सुहाना के बारे में सोचिए। उसके दिल पे क्या बीत रही होगी। वो तो आपको और छोटे भैया को दुनिया से मिलवाना चाहती थी। गलती तो अखबार वालों की है, बात को कहां से कहां पहुंचा दिया उन्होंने। राधा दादी, 14 8 112 112। हाँ, तुम ठीक कह रही हो राधा। सुहाना की कोई गलती नहीं है। सब लोग भी यही कहते हैं कि वो गलती तो कर ही नहीं सकती है, इसीलिए तो सब उसकी साइड लेते हैं ना। नहीं, हाँ, मेरी तो किसी को कहाँ परवाह है। आज भी शूटिंग पे चली गई, उसने एक बार भी नहीं सोचा कि माँ को। राधा दादी, क्या है बेटी? 7:30 बज गए। छोटी चाची का सीरियल चालू होने वाला है, चलिए ना देखते हैं। चुप कर मिठी, कोई नहीं देखना है सुहाना का सीरियल। इसमें मीठी की क्या गलती? अब आप बात को हद से ज्यादा बढ़ा रही हैं। इतना भी क्या गुस्सा? क्यों राधा, तुम्हें कभी गुस्सा नहीं आता क्या इतना? भूल गई वो दिन जब सुहाना को थप्पड़ मारा था तुमने? तुमको आया था ना उतना गुस्सा? और सुहाना की क्या गलती थी? तुम्हारे बेटे का जन्मदिन ही तो मनाने की कोशिश की थी उसने, लेकिन तुम्हें गुस्सा आया ना राधा? चुपता है, मेरे दिल में भी ऐसे ही चुप रहा है। लेकिन छोटी दादी, मैंने तो अपना होमवर्क भी फिनिश कर लिया है।
कि मैंने कहा ना एक बार, नहीं देखना है सुहाना का सीरियल। इस घर में कोई नहीं देखेगा अब उसका सीरियल, बस। अरे बाप रे, लेट हो गया। सुहाना का सीरियल शुरू हो गया होगा। है? खाली है? सुहाना का सीरियल शुरू होने वाले, ये लोग भूल गए हैं क्या? आइए माँ, चाय पिलाती हूँ। अरे ईशान, तू कब आया? अरे दादी माँ, बढ़िया। ये क्या, सुहाना की सीरियल का टाइम हो गया, कोई है ही नहीं। किसी को याद नहीं है क्या? याद तो भैया सबको है, पर कोई आएगा नहीं। तेरी माँ ने मना कर रखा है सबको सुहाना का सीरियल देखने से। माँ भी ना, मैं बात करता हूँ। अरे रहने देना ईशान, रानू से बात करने की जरूरत नहीं है। बस 1-2 दिन में सब ठीक हो जाएगा। तुम देखना, तुम्हारी माँ खुद आकर टीवी ऑन करेगी और चिल्ला चिल्ला कर सभी को बुलाएगी। हाँ, अभी रहने दे। बड़ी माँ, सुहाना का सीरियल कोई देखे या ना देखे, मैं तो जरूर देखूंगा। माँ जी मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती, पाँव पड़ के विनती करती। दूर हो जा मेरी नजरों से कलमोही। तुमने मुझसे मेरे शेखर को छीनने की कोशिश की है और ऊपर से जुबान लड़ाती हो। हाथ कैसे उठाया आपने? क्या समझती हैं आप? बहू, आपके घर के बाहर बंधा हुआ कोई जानवर नहीं हैं? अरे ये क्या हो रहा है मना? इसके आगे एक और शब्द भी कहा, बड़े छोटे का लिहाज मिटा दूंगी मैं। कैसी सास है आप? सास ऐसी होती है? सास तो माँ का दूसरा रूप होती है। ये कौन सा सीरियल आ रहा है? गौरी कुछ बदली सी नहीं लग रही। हाँ, ये तो कहानी एकदम बदल गई। सुहाना ने पहले कभी बताया नहीं कि ऐसा कुछ होने वाला है। अब आप सिर्फ सुनेंगी। मैं आपकी हर सेवा करने को तैयार हूँ, लेकिन उसके लिए आपको मेरी माँ बनना पड़ेगा, या फिर मेरी सास बनके जेल जाना चाहती हैं? मैंने मना किया था ना। ये किसने टीवी ऑन किया है? मैंने मना किया था ना कि टीवी ऑन नहीं होगा। अरे तो सुहाना का फोन है, उसके प्रोड्यूसर का फोन आ रहा है। अब ला, मैं बात करता हूँ। अरे उठाना फोन। हेलो, सुहाना कश्यप से बात कराओ मेरी। जी सुहाना तो नहीं है, मैं उसका हस्बैंड बात कर रहा हूँ, ईशान कश्यप। कहिए क्या बात है? कहिए नहीं, सुनिए सुनिए और तू बोल ना। हाँ, अरे बर्बाद कर दिया सुहाना ने हमें, कहीं का नहीं छोड़ा। अच्छी खासी बेचारी गौरी को झांसी की रानी बना दिया। क्या हुआ, मुंह क्यों खुला रह गया तेरा? हाँ भाई, हुआ क्या है? स्पीकर ऑन करना। अरे बर्बाद कर दिया तेरी बीवी ने। अब तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं, बर्बाद कर दूंगा तुम लोगों को। सर का बहुत नुकसान हुआ है। चैनल ने इनकी ऐसी की तैसी कर दी है, अब वो आपकी ऐसी की तैसी करेंगे। इनके नुकसान की भरपाई आपको करनी पड़ेगी। आप क्या बोल रहे हैं? तू बोल तू। हाँ, आपको मतलब कि तुमको कंपेंसेशन अमाउंट देना पड़ेगा। एग्रीमेंट के मुताबिक 20 लाख 20 लाख। क्या? 20 लाख? पूरे परिवार को मैंने चक्की नहीं पिसवाई ना, तो मेरा नाम भी सूरजमल रामचंद्र शाह नहीं। तुम लोग बस इंतजार करो, कल सुबह या परसों तक तुम्हारे पास नोटिस पहुंच जाएगा। अरे भाई साहब, कैसे बातें कर रहे हैं आप? हैं? ये क्या तरीका आपका बात करने का? हम लोग भी कानून जानते हैं, समझे कि नहीं? आया बड़ा। कौन बोला? कौन बोला ये? अरे सामने आकर अपना नाम बता, मैं वारंट पे तेरा भी नाम डलवा देता हूँ। नाम बता। देखिए भाई साहब, आप शांत हो जाइए। मैं सुहाना की बड़ी माँ हूँ। देखिए आप शांत हो जाइए, हम बैठकर बात करते हैं ना। बहन जी, बैठकर क्या बात करनी है? अरे आपकी बहू ने कहीं का नहीं छोड़ा मुझे। अरे बड़ी मुश्किल से टाइम स्लॉट मिलता है चैनल से, और वो बोलना भाई। पता है कितने धक्के खाए प्रोड्यूसर साहब ने? पता है चैनल वालों ने धमकी दी है कि वो सीरियल बंद करेंगे या किसी और को दे देंगे
अब हमारे सर तो कहीं के नहीं रहे। और वो कहाँ है? वो कहाँ है उसका हस्बैंड, उस झांसी की रानी का? सामने आ। अरे आना सामने, मुंह में रसगुल्ला डाल दिया क्या? बोल रहा हूँ, बोल, बात करना। डरता क्या है? बात कर। हाँ, जी मैं बोल रहा हूँ। अबे बोल मत, सुन सुन। तुम लोगों का घर नीलाम नहीं कर दिया ना तो मेरा नाम भी। हाँ, सूरजमल रामचंद्र शाह ने। देखो भलाई इसी में है कि आप लोग कंपेंसेशन के 20 लाख रुपए चुपचाप लेके आ जाओ। और जल्दी, वरना तुम्हारी वो झांसी की रानी है ना, वो जेल में चक्की पीसती नजर आएगी। और 20 लाख के साथ साथ 50 रुपए का रिचार्ज वाउचर भी लेकर आना। ये जो फोन पे बात हुई ना, खर्चा लगा ना, ये भी तुम्हें ही भरना पड़ेगा। एग्जैक्टली। अब फोन रख। काट 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 इसका फोन, काट। काटा काटा, शांत हो जाइए आप। ये क्या हुआ? क्या हुआ? आप लोग सब ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैं तो पहले से ही कहती थी ना, ये टीवी की लाइन ही बेकार है। अब कहां से लाके देंगे ये 20 लाख रुपए हम लोग? क्या किया तुमने सुहाना? मैंने क्या किया? तुम्हारे प्रोड्यूसर का फोन आया था, कह रहा था कि अगर उसको 20 लाख रुपए कॉम्पनसेशन नहीं दिया तो हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा वो। क्या? आई डोंट केयर, उससे कह दो मैं उसकी धमकियों से डरने वाली नहीं हूँ। सुहाना डरने वाली नहीं, डरना पड़ेगा। अगर प्रोड्यूसर ने केस फाइल कर दिया ना तो कॉम्पेंसेशन हमें देना पड़ेगा। सुहाना तुम्हें डायलॉग बदलने की जरूरत ही क्या थी? इट वॉज इनफ इंदर भैया। वो लोग सोसाइटी को गलत मैसेज पहुंचा रहे हैं, गौरी जैसी बेचारी बहू को प्रमोट करके। एंड आई डोंट वांट कि मेरी वजह से सोसाइटी खराब हो। आप ही सोचिए, हमारे आने वाली जनरेशन गौरी जैसी बेचारी डम और सबमिसिव होनी चाहिए क्या? नो ना। तो आई थिंक वी विल पे देम द कॉम्पेंसेशन। क्या? यस। हो गया ना सब बर्बाद? मैडम ने तो कह दिया दे देंगे 20 लाख, मगर कैसे? मुझे भी उसी बात की टेंशन हो रही है। देखना, आजकल में नोटिस आ जाएगा घर पे, फिर कोर्ट के चक्कर, और आगे क्या क्या। इंदर भैया, ईशान, मामा जी सब मिलकर इतनी मुश्किल से चला पाते हैं घर। ओफो, दिशु तुम 1 मिनट चुप रहोगी? मुझे सोचने तो दो। क्या सोचोगे तुम? हाँ, मिस्टर इलेश भारद्वाज, इस सब हंगामे में तुम शायद भूल गए हो कि तुम्हारी नौकरी चली गई है। सुहाना ने सीरियल छोड़ दिया है। अब किसके एजेंट हो तुम? मैंने कहा था मत करो ये सब। सुहाना का कोई भरोसा नहीं है। और नहीं, अच्छी खासी 20,000 की नौकरी मिल रही थी तुम्हें, नहीं ली तुमने। अब क्या? अरे अब क्या, तुम चिंता मत करो, कर लूंगा मैं कुछ। 1 मिनट, तुम्हें सुहाना के सीरियल छोड़ने की टेंशन हो रही है या मेरी नौकरी जाने की? मतलब ये कि तुम तो चाहती थी ना कि मैं ये काम ना करूं, तो अब तो तुम्हें खुश होना चाहिए, उल्टा तुम मुझ पे नाराज हो रही हो। मैं तुम पर नाराज इसलिए हो रही हूं कि आज तुम कहीं के नहीं रहे। दिशु प्लीज, तुम मुझ पे ट्रस्ट करो प्लीज। मैं ये सब हैंडल कर लूंगा। मैं से सुहाना कश्यप का ये शातिर मैनेजर सुहाना को इस प्रॉब्लम से बाहर निकाल के रहेगा। अरे मजाक है क्या? ऐसे कैसे हीरोइन बदल सकते हैं? अरे लोग हंगामा कर देंगे, मैं बता रहा हूं, उनकी टीआरपी गिर जाएगी। दिशु तुम्हें याद है ना वो क्योंकि सास भी कभी बहू थी में मिहिर के मरने के बाद लोगों ने कैसा हंगामा किया था? अरे जुलूस निकाला था लोगों ने, जुलूस। उसे वापस लाना पड़ा था उन लोगों को। अपनी गौरी यानी सुहाना को बदलने के बाद भी यही होगा। अरे प्रोड्यूसर चाहे जितनी भी धमकी दे दे, सुहाना को बदल नहीं सकते वो लोग। हिलेश, सुहाना यानी गौरी मिहिर जितनी फेमस नहीं है, और आजकल कुछ भी हो सकता है। स्टोरी को ऐसे बदल देते हैं कि पता ही नहीं चलता कि हीरोइन कब बदल गई। हाँ, लेकिन अपनी सुहाना के साथ ऐसा कुछ नहीं होगा।
इलेश, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। टिशू। अरे और एक और बात, तुम्हारी सुहाना मैडम को जाकर ये कह देना कि आइंदा मेरे सामने तुमसे ऊंची आवाज में बात ना किया करें। मैं कुछ ना कुछ तो हल निकालना ही पड़ेगा। हाँ, ये इसकी वजह से। ओए, इधर आ, इधर आ, हैं? तुझे क्या जरूरत थी सुहाना के सामने भारी भारी डायलॉग मारने की? हैं? छोड़ना आसान है। अरे कुछ बदलाव लाओ। आ गया बदलाव? मैंने तो ऐसे ही कहा था उसे। दादाजी, मुझे थोड़ी पता था कि मेरी बातों को वो इतना सीरियसली ले लेगी। देखो जी, देखो, बीवी है इसकी और ये खुद नहीं चाहता इसकी बीवी इसको सीरियसली ले। हैं? अरे ओए, कैसा पति है तू? तू कैसा है यार? बंद करो ना ये सब। देख सुन, मेरी बात सुन। मैं क्या कहता हूं कि हमें प्रोड्यूसर से आमने सामने बैठकर बात करनी चाहिए। हो सकता है वो हमारी बात समझ ले। हाँ बाबूजी, हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ओए इंदर, देख, मैं और तू जाके ना प्रोड्यूसर से बात करेंगे। ठीक है? हाँ, मैं भी चलूंगा। तू क्या को चलेगा? वहां पे लंगर हो रहा है क्या? मैं भी चलूंगा। ओफो, आप लोग क्यों फिक्र कर रहे हैं? अरे मैं बता रहा हूं ना, किसी को भी वहां जाने की जरूरत नहीं है। मैं हूं ना, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। वो हैंडल? अरे जब वो सुहाना की नहीं सुन रहा, तेरी क्या सुनेगा? तू किस खेत की मूली है? नाना जी, आप समझ नहीं रहे। देखिए क्या है, ये जो फिल्म और टीवी की इंडस्ट्री है ना, ये दुनिया बहुत अलग है। यहाँ पे एक्टर की जितनी इज्जत नहीं होती, उससे ज्यादा इज्जत उसके एजेंट की होती है। एजेंट की। हाँ, आप लोगों को पता है, मैं जब भी प्रोड्यूसर के ऑफिस में जाता हूँ, प्रोड्यूसर उठ खड़ा हो जाता है। हाँ, मैं जितनी बार प्रोड्यूसर के ऑफिस में गया हूं, कभी कॉफी नहीं पिलाई उसने मुझे। तो पर क्यों उठ जाता है? अरे ग्रीन टी पिलाता है। ग्रीन टी है? ग्रीन टी? छोड़िए, आपकी समझ में नहीं आएगा। और एक बात, अरे मजाल है उसकी कि बिना पिज्जा खिलाए वापस आने दे मुझे। पिज्जा, फिर बर्गर। बस, कब से देख रहा हूँ पिज्जा, बर्गर, जूस। दादाजी, अरे कहीं ना कहीं काम की बात तो करें। नहीं, काम की बात तो हो ही रही है। अरे इलेश, क्या बताया, क्या हुआ? पिज्जा का क्या बता रहे तू? हाँ, लेकिन फोन पे तो बड़ा सख्त था। पिज्जा? नहीं, प्रोड्यूसर। हाँ, प्रोड्यूसर लगभग आपकी तो उसने वारंट निकाल दिया था आपके नाम का। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, वो क्या है ना, गुस्सा होगा। वरना आप लोगों को बताऊं, बिल्कुल मुलायम है, मुलायम। पिज्जा? अरे नाना जी, उसका दिल, अरे कितने रिस्पेक्ट है मेरी वहां पे। हा, तुझे बता नहीं सकता मैं। अरे इतना बड़ा आदमी है, इतना बड़ा आदमी, लेकिन जरा भी घमंड नहीं है उसे। इतना बड़ा तो ऑफिस है उसका, इतना बड़ा ऑफिस, और ऑफिस के अंदर घुसते ही इतनी बड़ी पेंटिंग। हाँ, पेंटिंग का तो कदरदान है वो। अरे एक से बढ़कर एक महंगी वाली पेंटिंग है उसके पास। हाँ, पेंटिंग्स बड़ी महंगी हो गई हैं आजकल। पेंट भी तो महंगा है। हाँ, ये बात तो सही है। भाऊजी, हमको पता है। पापा, ओए क्या चुप करना यार, काम की बात करने देना। भाऊजी, मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे जो बॉस है ना, वो पिछले दिनों फ्रांस गए थे। वहां से इतनी बड़ी पेंटिंग लेके आए। ओए, क्या पेंटिंग थी! मतलब समझ में नहीं आया कि क्या पेंटिंग थी, लेकिन ऐसा सुनने में आया कि बहुत महंगी पेंटिंग थी। पेंटिंग का क्या है ना, जितनी समझ ना आए उतनी महंगी बिकती है। अच्छा, मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ, मैं तो खाली बैठा रहता हूँ, तो क्यों ना मैं पेंटिंग शुरू कर दूं? थोड़ी कमाई हो जाएगी ना। बाबूजी, आइडिया बुरा नहीं है। हाँ, देखा बड़ी माँ आपने, ये हो रही है इनकी सीरियस मीटिंग। अरे तू भी आलोक, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, मैंने सुन लिया है क्या चल रहा है। और बाबूजी क्या है, आपसे ये उम्मीद नहीं थी, इतना संगीन मामला है और आप। बड़ी क्या है ना कि अरे हम तो बस ऐसे ही, वो ये इलेश है ना, इलेश, इसने शुरू किया सब। इलेश? बड़ी मामी, मैं हैंडल कर लूंगा। अब मामू आप फिक्र मत करो, मैं बता रहा हूँ ना। अरे नाना जी, मैं हूं ना। हाँ, माँ, इसकी बहुत चलती है प्रोड्यूसर के पास। हाँ, मैं क्या बोल रहा हूँ कि इलेश,
तू जाके ना प्रोड्यूसर से बात कर, हैं? और सुन, जा ही रहा है तो जरा उससे पूछ कि क्या वो बाबूजी की पेंटिंग खरीदेगा। आलोक, जा। हाँ, अच्छा। ससुराल गेंदा फूल। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।